अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो ये आप लोगों को मैं एक बीटीसी अपडेट दे रहा हूँ। और मार्केट अपडेट की मैंने वीडियो काफ़ी टाइम से पोस्ट नहीं की थी, तो ये मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा। और होपफुली ये आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को मैं इसमें डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम पे बीटीसी को देखता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे बीटीसी को देखता हूँ, जिसमें जो है ना एक मुझे बुलिश पेनेंट जो है ना ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। ठीक है, ये हमारे पास बुलिश पेनेंट, जिसको हम बुल फ्लैग भी कहते हैं, कुछ लोग बुल फ्लैग कहते हैं। बुल फ्लैग और पेनेंट दोनों सेम ही होते हैं, सेम ही काम होता है इनका। ये बुलिश होते हैं और मार्केट को अपसाइड मूव लेने में हेल्प करते हैं। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन आ गई। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है, तो इसके टारगेट ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो है ना रखे जाते हैं। इसके टारगेट जो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बन रहे हैं वो 1,09,000 जो है ना, ये जोन बन रही है। ठीक है। और अगर इसकी मंथली कैंडल क्लोजिंग इस जोन के अबव, मैंने ये आप लोगों को मार्केट एनालिसिस के सेशन में, चैनल में भी जो है ना बताया हुआ है, अगर 66,500 के अबव हो जाती है तो ये और बुलिश साइन होगा हमारे लिए। ठीक है। और साथ साथ मैं एक और चीज भी आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक ये वाली जोन बन रही है, ये देख रहे हैं, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। एक इसमें यहाँ से एक करेक्शन भी आ सकती है। और अगर इन केस ये जो करंट कैंडल बन रही है, 2 दिन इसमें क्लोज होने में है, ये क्लोजिंग इसके अबव हेल्दी हो जाती है, ये वाली जोन के अबव हेल्दी हो जाती है, तो ये एक आप लोगों के सामने एक पैटर्न बन रहा है, जिसको हम कहते हैं, मेवर बताओ क्या कहते हैं इसको। एक सेकंड, मैं आपकी स्क्रीन पे दी हूँ यार। हाँ, अब आ गया। कौन सा पैटर्न? ये कपन कपन वो है ना? कप एंड कपन हैंडल क्या? पैटर्न इसमें यस फॉर्म हो रहा यस। है। ठीक है, ये कप जी। है हमारे पास, ये हैंडल है। अगर इसका ब्रेकआउट, ये नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाता है, मंथली कैंडल क्लोज इस जोन में हो जाती है, इस जोन में, क्योंकि हेल्थी ब्रेकआउट चाहिए हमें। विक्स भी हैं, पहले पहले विक्स को भी देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें हेल्थी ब्रेकआउट अगर इस जोन में मिल जाता है, 76 के अबव, 76-75 के अबव हमें ब्रेकआउट मिल जाता है मंथली कैंडल का, तो ये सुपर बुलिश होगा बीटीसी के लिए। और मंथली कैंडल वैसे ही जो है ना, मुझे जो एक्सपेक्टेड है, 66,500 के अबव क्लोज हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी पहले से भी बुलिश है, और अगर इसके अबव क्लोज हो जाए तो ये और मजीद जो है ना बुलिश साइन हमारे लिए होगी। ठीक है, ये आप लोगों को एक मंथली टाइम फ्रेम का मैंने आउटलुक दे दिया। इसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करें, मैं ये 1 मिनट रिमूव कर दूं पहले वाली चीजें, ताकि चार्ट जो है ना मैसी ना रहे। इसके साथ साथ हम वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का मैंने आप लोगों को लर्न एंड अर्न वाले चैनल में भी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टॉप डाउन एनालिसिस शेयर किया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर जिस तरह एक्सपेक्ट किया था उसी तरह मूव आया है। ट्रेंड लाइन, नेकलाइन ब्रेकआउट हुई है, टेस्ट हुई है, उसके बाद अपसाइड मूव आया है। और मैंने ये प्रीमियम मेंबर को जो है ना इसकी ट्रेड्स भी प्रोवाइड की थी बीटीसी की, जिसने होपफुली दोनों टारगेट्स हिट किए हैं। ठीक है, और ये हमारा चैनल एक बुल फ्लैग बन रहा है, इस पे भी, इस जोन का भी बुल फ्लैग बन रहा है, जो ब्रेकआउट हो चुका है, टेस्ट हो चुका है, और हेल्दी बाउंस भी आ चुका है। ये प्लीज जो है ना ये मैसेज इस वक्त ना करें। जो अपडेट्स वगैरह थी वो मैंने जो है ना सब कर ली है, रिकॉर्ड हो गया सेशन, वो मैं पोस्ट कर दूंगा, लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्लीज इतने जो है ना चैट्स ना करें प्लीज। तो ये साथ साथ ये बुल फ्लैग इस पे, इस जोन में भी बन रहा है। और मैंने आप लोगों को इसका एक टॉप डाउन एनालिसिस के साथ साथ एक हिस्ट्री भी शेयर की थी, जो मैं आप लोगों को इन शॉर्ट दोबारा से शेयर कर देता हूँ। और वो ही प्ले होने जा रहा है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, डेली वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये आप लोग अगर देखें, ये एक बुल फ्लैग बन रहा था, बुल फ्लैग बना, बुल फ्लैग बना, ब्रेकआउट हुई है, हमारे पास एक इसका पोल था, ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट हुए बगैर अपसाइड मूव आ गया। ठीक है, ये टारगेट्स इसके जो थे ये हिट हुए टारगेट। देन उसके बाद अगेन ये बुल फ्लैग बना, ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट हुए बगैर अपसाइड मूव आ गया। देन अगेन ये तीसरी बार बुल फ्लैग बना, ब्रेकआउट हुआ,
इस बार जो है ना ये टेस्ट हुआ है और अपसाइड मूव आया है। लेकिन ये मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें ना, तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे मैं समझता हूँ कि ये टेस्ट शायद ही हो, शायद ही हो। अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, एंट्री मिलने का जो है ना मौका मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता तो जो एंट्रीज हमने ली हुई हैं हम उसको मजीद जो है ना होल्ड रखेंगे, और न्यू एंट्रीज जो है ना हम लेने की कोशिश करेंगे करंट मार्केट से। ठीक है, तो ये वीकली का भी मैंने आप लोगों से आउटलुक शेयर कर दी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे शेयर देखें ना इसको, तो ये मैंने आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस दिया था एग्जैक्टली जिस नंबर से मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें एक बाउंस आने के चांसेस हैं। ये मेरा 66,000 का लेवल था, और 65,500 का लेवल था। ये दो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, एग्जैक्टली उसको टैप हुआ है और अपसाइड मूव इसमें जो है ना आ चुका है, जिसका मेरा पहला टारगेट इस जोन से मैंने बाय करवाया था आप सबको। 60,800 की जोन से मैंने आप लोगों को बाय करवाया था। 70,000 मेरा पहला टीपी था जो हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लिक्विडिटी जोन्स मार्क करें, तो ये हमारे पास एक इक्वल हाइज की लिक्विडिटी थी जो स्वीप हो चुकी है, ये वाली, ये स्वीप हो चुकी है। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन जो है ना हमारे पास, वो ये वाली जोन है, ये वाली जोन है। और क्वार्टरली कैंडल का भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि क्वार्टरली कैंडल जो है ये एक्सपेंशन का टाइम है, और एक्सपेंशन अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। उस वक्त मार्केट इस जोन में थी, आई थिंक 65 की जोन में थी या 64 की जोन में थी। और मैंने आप लोगों को ये एनालिस्ट शेयर किया था कि ये एक्सपेंशन का टाइम है, और इस वक्त जो है ना डरना नहीं है, आप लोगों को बाय करना है। अगर आप लोगों ने बाय किया है तो होपफुली आप लोग प्रॉफिट में होंगे इस जोन में, और वो प्रॉफिट टेक आप लोग कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम 1 आवर पे देखें, बीटीसी जो है ना अपसाइड मूव दे ही रहा है, और इसमें एक करेक्शन जो है ना आ नहीं रही है। तो इस वक्त आप लोग जो है ना बीटीसी में एंट्री लेने से एहतियात कीजिएगा कि सीएमपी पे आप लोग कहीं इसमें एंट्री लेने लगे, कि सीएमपी पे एंट्री लेने की ये ऑल टाइम हाई जा रहा है या कुछ। तो सीएमपी पे एंट्री बिल्कुल नहीं लीजिएगा। करेक्शन जो है ना इसमें ड्यू है, वो हो सकता है कि मंथली कैंडल क्लोज होने से पहले आ जाए या मंथली कैंडल क्लोज होने के बाद आ जाए। लेकिन इसमें एक जो है ना अगर हम देखें 4-5% की जो है ना करेक्शन आ सकती है, या इससे ज्यादा भी जो अगर 4-5% की इसमें जो है ना एक करेक्शन आ सकती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल बीटीसी में ट्रेड करने से अवॉइड करें। अगर आप लोगों ने पहले वाली ट्रेड्स मिस कर दी हैं तो समझ लें आप लोगों से ट्रेन मिस हो चुकी है। अब नई ट्रेन मिलने का इंतजार करें जिसमें आप बैठ के अपने सफर जो है ना वो कर सकें। ठीक है, इसके साथ साथ हम बीटीसी डोमिनेंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस का मैंने आप लोगों को लेवल शेयर किया हुआ है मार्केट एनालिस्ट के सेशन में। वो लेवल मैंने किस बेस पे शेयर किया है ये मैं आप लोगों को इस सेशन में बता देता हूँ। ये देखें, ये वीकली का जो है ना, मैंने वीकली टाइम फ्रेम खोला, ये वीकली का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की जोन है। ऑलरेडी ये अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड था, और मैंने आप लोगों को पहले वाले सेशन में जो हुए हैं उसमें ये मार्किंग की हुई थी, जो अभी तक मार्किंग हुई हुई है। और मैंने ये कहा था जिसमें अगर वीकली कैंडल क्लोज इस लेवल के अबव हो जाती 58.16 के, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट की जोन होगी वो ये 60.1 की जोन होगी, ये वाली जोन हमारी टारगेट होगी। तो ये वीकली कैंडल क्लोज इसके अबव हुई तो ये इसके बाद सपोर्ट ली, अपसाइड मूव इसमें आ चुका है। तो एक जोन ये है जहां से एक स्ट्रॉन्ग जो है ना कलेक्शन इसमें आ सकती है वीकली डोमिनेंस बीटीसी की डोमिनेंस में। और अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें, और वो अब बीटीसी को डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग को कैसे पता चलेगा कि इसमें जो है ना एक करेक्शन आने के चांसेस हैं। ये देख लें, इस तरह अपसाइड मूव हो रहा है, और इस जोन में आने के बाद एक इधर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाए इस तरह से, तो ये आपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है। ठीक है, और जब मार्केट इस जोन में आए इस तरह से, तो समझ लें आप लोगों को यहाँ पे जब मार्केट आ जाए ना उस वक्त ऑल्स में जो है ना ट्रेड सेटअप्स फाइंड करने, और जब ये यहाँ से करेक्शन लेगा ऑल्स पंप होंगे। तो ये आप लोगों को मैंने एक्सक्लूसिव जो है ना
वो बता दी, टिप बता दी कि आप लोगों को करना क्या है। यही स्ट्रेटेजी होती है स्विंग ट्रेडर्स की, जो स्विंग ट्रेड्स शेयर कर रहे होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को फ्री मार्केट अपडेट सेशन में जो है ना शेयर कर दी। तो उसके साथ साथ अगर हम देखें टोटल मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप देखें एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैंने खोल के देखा है, जिस जोन से बाउंस एक्सपेक्ट किया था उसी जोन से बाउंस में आया है, लेकिन थोड़ा सा अपसाइड मूव निकल गया, तो ये थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन ये वाली जोन मैंने आप लोगों को मार्क की हुई थी, यहाँ से इसमें एक अपसाइड मूव आएगा और होपफुली वहीं से जो है ना एक इसमें अपसाइड मूव आया है। और इसके साथ साथ एक और पेयर का हम देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं गोल्ड। गोल्ड भी बीटीसी की तरह ऑल टाइम हाई पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और इसमें फिलहाल कोई सेटअप बनने के चांसेस नहीं है। और अगर इसमें एक ड्रॉप आता भी है तो ये वाली जोन हमारी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट की जोन होगी, ये वाली जोन एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट की जोन होगी। यहाँ पे अगर आने के बाद हमें 1 आवर पे या 4 आवर पे एक चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, तो हम इसमें जो है ना बाय की एंट्री ले सकते हैं स्विंग के लिए, जिसके टारगेट्स ये वाले हाइज होंगे और न्यू हायर हाइज होंगे। फिलहाल अभी इसमें जो है ना सेल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कोई रिवर्सल इसमें दिख रहा नहीं है। अगर रिवर्सल मिलेगा तो इसमें सेल जो है ना बन सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें कोई सेल नहीं बन रहा, क्योंकि वॉर वगैरह की कोई ये चल रही है न्यूज़। और ये गोल्ड के लिए अच्छी होती है, गोल्ड पंप होता है इसमें। तो ये जो है ना इस वक्त फिलहाल पंप हो रहा है, इसमें आप फिलहाल ट्रेड करने से अवॉइड करें। तो ये एक आप लोगों को मार्केट अपडेट का सेशन था, जिसमें मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस भी देख लिए और मार्केट अपडेट भी दे दी। जो ट्रेड्स स्ट्रक थी वो भी डिस्कस कर ली हमने पहले वाले सेशन में। चैलेंज जो 1K to 10K का स्टार्ट हुआ है, उसकी भी जो है ना मैंने आप लोगों को रूल्स की अपडेट दे दी कि किस तरह रूल्स को आपको फॉलो करना है और ये रूल्स फॉलो करने से आपको क्या होगा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैं पोस्ट कर दूंगा, आप इसको जो है ना देख लीजिएगा। तो